एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जो है आपको पैसे की ज़रूरत है और आप जो है पैसे लेने के लिए बहुत सारा जगह जो चक्कर काट लिए हैं और आप बैंक का दौरा लगा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं से भी मतलब जो पैसे उपलब्ध नहीं हो पाया या लोन जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो आपको हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे आपको जो है लोन कैसे लेना है। जो कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक स्कीम चलाया गया, जिसके तहत जो आपको लोन आसानी से मिल जाएगी और जो है वो आसानी से मिलने के बाद जो है 35% आपको जो सब्सिडी भी दिया जाएगा, यानी कि पैंतीस माफ़ भी किया जा रहा है। तो आपको जो है फ़ायदा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है क्या करना है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आसानी से मिल भी जाएगा। और आप किसी से लेते हैं तो मतलब जो परसेंटेज ज़्यादा लगता है तो वो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। देखिए, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है, वहाँ पर जन समर्थ लिखकर आपको सर्च करना। जैसे सर्च करेंगे तो ऊपर में एक वेबसाइट दिखेगा, जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम अप्रूवल। यानी कि सिंपली इस वेबसाइट पर ही क्लिक करना है। चलिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए पॉपअप का यहाँ पर ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इसको जो है कुछ नहीं करना, बस कट कर देना। यहाँ पर जैसे ही कट करेंगे साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट की तरफ से 12 स्कीम चलाया गया है, जिसमें कि कैटेगरी 5 लोन की जो कैटेगरी है 5 है, जिसमें कि लेंडर ऑन प्लेटफॉर्म 200 प्लस कंपनियां जो है लोन दे रही है। तो सिंपली आपको जो है क्या करना, लोन लेने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखिए लोन का जो कैटेगरी है आपको हम पहले बता देते हैं। लोन की जो कैटेगरी है, एक एजुकेशन लोन है, उसका एग्री लोन यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा, सबके नीचे चेक एलिजिबिलिटी है, आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, उसका बिजनेस लोन है, यानी कि ये 5 लोन की जो कैटेगरी है इस प्रकार है। उसका जो है यानी कि लाइवलीहुड लोन है। इस प्रकार जो है यहाँ पर 5 कैटेगरी दिया गया लोन का। तो सिंपली जो है आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा लोन लेना है, वो लोन जो जिस पर आपको जो लोन लेना चाहते हैं, या आप बिजनेस लोन छोटा मोटा बिजनेस के हैं, अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली या चेक एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन है बिजनेस के एक्टिविटी लोन के नीचे, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मतलब जो है आपका कौन सा मतलब बिजनेस है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अदर बिजनेस लोन सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर अदर बिजनेस लोन सेलेक्ट कर लिए हैं। हम आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है जो कि प्रोपोजल टू मतलब जो है न्यू है या पुराना है, तो आपको वो सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस न्यू है तो न्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपके पास जो है मतलब आप अगर 8वीं पास हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यदि नहीं तो नो नो करना है। उसके बाद जो है आपको अंडरग्राउंड ईडीपी ट्रेनिंग मिली है तो नो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपको सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप जो है मतलब कंपनी निर्माण मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बिजनेस सर्विस या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करें। बिजनेस कर रहे हैं तो यानी कि सर्विस के तौर पर, तो वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर सोशल कैटेगरी आप किस में आता है, जनरल में आता है, ओबीसी में आता है, एससी एसटी में जो में आता है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि एक्सपायर्ड सर्विस मैन है तो आई रेफ्रिजरेटर का हैंडीकैप है तो आपको यस करना है, यदि नहीं है तो नो करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए लोकेशन यहाँ पर दिया गया, यदि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, यदि नहीं करते हैं तो नो कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट लोकेशन, यदि आप अर्बन क्षेत्र से तो अर्बन करना, रूरल क्षेत्र से तो रूरल कर देना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन यानी कि सेलेक्ट टाइप एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, यानी कि आप जो बेनिफिशियरी यहाँ पे इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर आया आपको कितनी लोन चाहिए, तो यानी कि आपने जो मतलब आपको मान लीजिए जो लोन जो है यहाँ पर देखिए आपको जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी लोन के लिए आप 5 लाख अगर आपको लोन चाहिए और आपने जो है यहाँ पर 5 लाख सेलेक्ट किया, तो आप जो यहाँ पर क्या करना है, आपको इन्वेस्ट जितना करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है आपको 4 लाख मिलेगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेट टू एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार फिर से एक पेज आ जाता है, जिसमें कि आपको जो है पीएमईजीपी लोन है, उसका सेकंड में जो है आपको पीएमएमवाई लोन है, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है। उसका जो है प्रधानमंत्री जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन है। तो आपको दोनों लोन में यानी कि सुविधा बता देते हैं। सबसे पहले पीएमईजीपी लोन का फैसिलिटी आपका क्या है वो बता देते हैं।
यहाँ पर देखिए 4 लाख आपको लोन मिलेगी, जिसमें कि जो आप सब्सिडी है 1,25,000 आपको कट हो जाएगा, जिसमें कि 35% कट हो जाएगा। आपको मंथली EMI जो 4,060 रुपये भरना है, और लोन जो है टर्न ओवर 15 ईयर्स में आपको भरना है। जिसमें कि आपको जो है 15 साल में भरना है, जिसमें 35% आपको माफ़ हो जाएगा। ब्याज जो है आपको 9% लगभग यानी कि लगती है। उसके बाद जो है आपको PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में अगर जैसे आप लेते हैं इससे, तो आपको इसमें 4 लाख रुपया है, जिसमें कि मंथली EMI 85 रुपया भरना है, जिसमें 5 ईयर्स का टर्न ओवर है। तो आपको सबसे बेटर रहेगा कि प्रधानमंत्री जो है यानी कि PMEGPY लोन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसके नीचे यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर देना है, जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर रहेगा। उसका कैप्चा सेलेक्ट करना है। जैसे कैप्चा सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या करना है, कंसेंट पर क्लिक करके आपको गेट OTP पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करोगे कंसेंट पर, तो आपको यहाँ पर कंसेंट में प्राइमरी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर दिया है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं, तो आपको फिर से क्या नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि आपने देख लिया है। फिर इसको टर्म एंड कंडीशन को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको पूरा अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पढ़ ले तो आपको, तो जैसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ ले तो आप, तो फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक लग गया। अब डिस्क्लेमर है, यहाँ पर डिस्क्लेमर को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कर लेना है। उसका यहाँ पर फिर से कंसेंट दिया गया है, तो आई इस पर टिक लगाना है, और यहाँ जैसे टिक लगाओगे तो आपको एग्री वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे गेट OTP पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पर सारा फैसिलिटी दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है इस फैसिलिटी को। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, प्रोसेस वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया। आपने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। अब आपको प्रोसेस करना है। जैसे प्रोसेस रिव्यू डिटेल ये वाली ऑप्शन पे आ गए हैं। देखिए आप अपने रिव्यू को डिटेल कर लेना, डिटेल से आपको देख लेना है कि आपने सही डिटेल भरा है कि नहीं भरा है। आप जैसे यहाँ डिटेल कर लेंगे फिल, तो आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्फर्मेशन के लिए आपको फिर से यहाँ पर प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करोगे तो फिर से यहाँ पर देखिए नया पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो आपको PMG लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर 5 मतलब जो है कैटेगरी दिया गया है। आपको 5 कैटेगरी में यहाँ पर लोन अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, देखिए एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक, नीचे में अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर में, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको डिटेल अच्छी तरीक़ा से फिल करना है। और यहाँ पर जैसे डिटेल फिल करते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फिल करने के बाद सेव एंड एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म को आपको अच्छी तरीक़ा से फिल आउट करना है। जैसे फिल आउट करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर जो है आपको आवेदक का नाम, एक उसका सेलेक्ट एजेंसी, जो भी स्टेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, आपको जो अच्छी तरीक़ा से फिल आउट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे आप नीचे में आते हो तो आपको मोबाइल वेरिफिकेशन यानी कि मोबाइल नंबर जो होता है वो देना है, उसका ईमेल देना है, पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आपको जिस अकाउंट में आपको जो है यानी कि लोन दिया जाएगा वो डिटेल आपको अकाउंट का जो है फाइनल भरना है और फिल करना है अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि आप मिस करते हैं तो आपका प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लिस्ट दिया गया है साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट। आपको क्या करना है, इस लिस्ट में आपको फिल आउट यानी कि आप रीड आउट करके जो आप अच्छी तरीक़ा से भर सकते हैं। यहाँ पर भरने के लिए पूरा यानी कि आवेदन करने के दिशा निर्देश दिया गया है, आपको क्या क्या भरना है नहीं भरना है। इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना। जैसे आप पढ़ते हो अच्छी तरीक़ा से पढ़ के भरना है, और उसका सेव एंड एप्लीकेशन डाटा करना है। जैसे करते हो तो आपको जो क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया जाएगा अपलोड करने का। तो यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, उसका फाइनल सबमिट करना है। जब सबमिट करते हो तो आपका अप्रूव हो जाता है। उसका आगे से कॉल आता है जो कर्मचारी के द्वारा, उनके जो PMEGP के जो कर्मचारी है उसके द्वारा कॉल आता है। फिर आपका आगे का प्रोसेस बताएगा और आपके अकाउंट में जो है अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपने अप्लाई करने के लिए मतलब जो है आपने अप्लाई किया है तो उतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रकार आप PMGP से लोन ले सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।